तो जय हिंद दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे अपने चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग का बेस इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कि नंबर एनालॉजी से रिलेटेड प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न में दिया है कि जिस प्रकार से 4 का संबंध 20 से है, उसी प्रकार से 6 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए हम लोग जानेंगे 4 और 20 का संबंध कैसे हुआ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्थान पे निकाल पाएंगे। तो चलिए, तो इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे और आप लोग एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए, यहाँ पे कितना दिया है, 4 दिया है। और 4 को अगर हम मान लीजिए यही वाला 4 को 4 का अगर स्क्वायर निकाल देंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। और 16 में क्या करेंगे कि यही वाला जो 4 है ना, इसी को हम लोग प्लस कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो 16 और 4 कितना होता है, 20। यानी यही वाला यहाँ पे 20 लिखा गया है। उसी प्रकार से हम लोग 6 को देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 6 है और 6 का स्क्वायर हम लोग निकालते हैं। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। और 36 में प्लस यही वाला 6 को जोड़ देंगे। तो 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 36 और 6 42। तो ऑप्शन नंबर में कहीं पे दिया है 42, तो दिया है ऑप्शन नंबर बी में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ इस टाइप से हम लोग पहला प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो बढ़ते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने दूसरा प्रश्न, और देखिएगा दूसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो इसमें दिया है कि जिस प्रकार से 13 का संबंध 16 से बनता है, उसी प्रकार से 26 का संबंध किससे होगा, क्वेश्चन स्थान पे बताना है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो रोककर बनाने का भी प्रयास कीजिएगा। तो देखिए, इसको भी हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे देखिए, ये कितना 13 है, ठीक है, कितना 13। और ये 13 को अगर मान लीजिए दोनों संख्या को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। और 4 का हम लोग इसी वाला 4 को स्क्वायर कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर 16 लिखा गया है। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे इसको, यानी 26 को। तो 26 को यहाँ पे देखते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे कितना है, 26, और दोनों संख्या को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 8। और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 64, तो क्या कहीं पे ऑप्शन में 64 दिया है, तो दिया है ऑप्शन नंबर डी में। यानी इसका राइट आंसर कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ इस टाइप से हम लोग दूसरा प्रश्न को भी सोल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे ये रहा आप लोग का सामने तीसरा प्रश्न, और देखिएगा तीसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो इसमें दिया है कि देखिए, जिस प्रकार से 234 का संबंध 9 से है, उसी प्रकार से 567 का संबंध किससे होगा, इसको क्वेश्चन स्थान पे बताना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे, उसके बाद हम लोग इसको निकाल पाएंगे। तो चलिए, तो इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसको हम लोग सोल्व करेंगे डायरेक्टली। तो यहाँ पे कितना है, देखिए 234। और 234 को अगर कुछ इस टाइप से मान लीजिए ढेर संख्या वाला आप लोग का सामने प्रश्न आ जाएगा, तो आप लोग ज़्यादा घबराइएगा नहीं और दिमाग से सोचिएगा। तो इसमें देखना है कि आप लोगों को कहीं पे प्लस तो नहीं किया है, तो या फिर माइनस तो नहीं किया है, फिर गुना तो नहीं किया है। तो देखिए, यहाँ पे कितना है, 234। और 234 को तीनों संख्या को आपस में जोड़ देंगे हम, तो कितना होगा, 4 और 3 7, 7 और प्लस 2, यानी 2, यानी 9। कितना, 9। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे 9 लिखा गया है। उसी प्रकार से हम लोग 567 को देखते हैं। तो देखिए, कितना, 567। तो आपस में इन तीनों संख्या को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 6 कितना होगा, 11। 11 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा, 18। यानी कहीं पे एक ऑप्शन नंबर में 18 दिया है, तो दिया ऑप्शन नंबर सी में, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से हम लोग तीसरा प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, तो बढ़ते हैं हम लोग चौथा प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे ये रहा आप लोग का सामने चौथा प्रश्न, और ये संख्या अल्फ़ाबेट से रिलेटेड प्रश्न है, और इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे देखिए, चौथा प्रश्न में दिया है, यदि बी और डी का संबंध ए और सी से है, उसी प्रकार से जेड और के का संबंध बताना है क्वेश्चन स्थान पे। तो यहाँ पे देखिए कितना दिया है, बी और डी, क्या, बी और डी। तो इसमें देखिए, बी का जो पिछला संख्या कौन सी होती है, तो ए होती है, ए। और जो डी की पिछली संख्या होती है, जो पीछे वाली एक पीछे, तो कौन हो जाएगी, सी, ठीक है, सी। यानी कुछ इस टाइप से ए और सी यहाँ पे लिखा गया है, यानी एक को कम किया है।
उसी प्रकार से हम लोग जेड और के को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना है जेड और के। तो जेड का जो पिछला एक पीछे जाएंगे, जेड का एक पीछे, तो क्या होगा, जेड का जो पीछे वाला संख्या क्या है, वाई है, वाई। उसके बाद देखिए के जो है, के का अगर पीछे जाएंगे तो क्या होता है, जे, यानी जे के एल, यानी जे, जे होगा। ठीक है, या जे। तो क्या कहीं ऑप्शन में वाई और जे दिया है, तो दिया है ऑप्शन नंबर, तो देखिए ऑप्शन में दिया सी में, लेकिन यहाँ पे क्या किया है कि पहले जे को रख दिया उसके बाद वाई को रखा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हो सकता है मेरे से मिस्टेक होगा क्वेश्चन लेने में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ जाइएगा। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग पांचवा प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे देखिए पांचवा प्रश्न में कह रहा है कि जिस प्रकार से देखिए, तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे कह रहा है पांचवा प्रश्न में कि 69 का संबंध 30 से है, उसी प्रकार से 45 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे बताना है। तो देखिए इसको भी हम लोग सेम तरीका से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, 69 है। ठीक है, 69, और 69 को हम लोग क्या करेंगे कि दोनों संख्या को अलग अलग लिखेंगे और दोनों संख्या को क्या करेंगे कि आपस में जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 9 और 6 15, और 15 को मान लीजिए 15 गुने अगर हम लोग 2 कर देते हैं तो 15 दूना कितना होता है, 30। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग इसको देखते हैं 45 को। तो 45 को हम लोग मान लीजिए दोनों संख्या को अलग अलग लिखते हैं और आपस में इन दोनों संख्या को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 4 9, और 9 गुने हम लोग 2 कर देंगे तो 9 दूना कितना होता है, 18। और कहीं पे ऑप्शन में दिया है 18, तो दिया होगा ऑप्शन नंबर डी में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ इस टाइप से हम लोग पांचवा प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं छठा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने छठा प्रश्न, और इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए छठा प्रश्न में कह रहा है कि जिस प्रकार से 12 का संबंध 27 से है, उसी प्रकार से 11 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे बताना है। तो ये काफ़ी इजी प्रश्न है और इसका आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा, और वीडियो रोककर बनाने का भी प्रयास करते रहिएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना दिया है, 12 दिया है, और 12 को फिर हम लोग दोनों डिजिट को अलग लिखेंगे और जोड़ देंगे आपस में। तो कितना हो जाएगा, 3। और 3 का अगर हम लोग क्यू निकालेंगे, सॉरी क्या करेंगे, 3 का क्यू निकालेंगे, तो 3 का क्यू कितना होता है, 27। 27, तो कुछ ही स्टेप से यहाँ पे भी 27 लिखा गया है। उसी प्रकार से हम लोग 11 को देखते हैं, तो 11 को दोनों संख्या को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। और 2 का क्यू कितना होता है, 8। तो क्या कहीं पे 8 दिख रहा है ऑप्शन में, तो दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ इस टाइप से हम लोग छठा प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग सातवां प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे देखिए सातवां प्रश्न में कह रहा है कि जिस प्रकार से 70 का संबंध 49 से है, उसी प्रकार से 84 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे बताना है। तो चलिए तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 70 है, और 70 को अगर मान लीजिए आपस में ये दोनों संख्या को अलग लिखेंगे और इसमें जोड़ देंगे तो कितना होगा, 7 और 0 कितना होगा, 7। और यही वाला 7 का स्क्वायर कर देंगे, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 49। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से 49 लिखा गया है। उसी प्रकार से हम लोग 84 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 84, और दोनों संख्या को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो क्या कहीं पे 144 दिया है, तो दिया है ऑप्शन नंबर ए में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, 144। तो चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग आठवां प्रश्न की ओर। तो आठवां प्रश्न में कह रहा है कि यहाँ पे 4 का जो संबंध है 24 से हुआ है, उसी प्रकार से 3 का संबंध यहाँ पे क्वेश्चन स्थान पे बताना है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कितना है, 4 है। ठीक है, 4, और 4 को अगर मान लीजिए अगर हम ये वाला 4 को यहाँ पे मान लीजिए अगर इसका हम क्यू करेंगे, 4 का क्यू, तो 4 का क्यू कितना होता है, 64। कितना, 64।
और 64 को क्या करेंगे, दोनों संख्या को आपस में गुना कर देंगे। तो 6 चौका कितना होता है, 24। यानी कुछ इस टाइप से यहाँ पे 24 लिखा गया है। उसी प्रकार से हम लोग 3 को देखते हैं, और 3 का क्यूब कितना होता है, 27। कितना, 27। और 27 को दोनों संख्या को आपस में जोड़ दे, अरे सॉरी, गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे 7 दूना कितना होता है, 14। और कहीं पे ऑप्शन में दिया है 14, तो दिया होगा ऑप्शन नंबर डी में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, 14। तो कुछ इस टाइप से हम लोग 8वां प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 9वां प्रश्न में कह रहा है कि यदि यदि गाय का संबंध दूध से है तो पेड़ का संबंध किससे होगा, क्वेश्चन स्थान पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को समझना है, जो गाय जो है वो क्या देती है, दूध देती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे गाय का संबंध दूध दूध से हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो पेड़ जो है, पेड़ क्या देता है, तो ऑप्शन में से देखना है। तो रस देता है, ये बिल्कुल गलत है। सब्जी देती है, हाँ पेड़ जो है सब्जी देती है, लेकिन पेड़ ही नहीं रहेगा तो पेड़ सब्जी देती है लेकिन यहाँ पे सब्जी नहीं होगा। उसी प्रकार से आम जो है, पेड़ आम देती है लेकिन आम भी नहीं होगा। तो पेड़ क्या देती है, ये सब फल, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा फल, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे फल का, पेड़ का जो संबंध है किससे होगा, फल से। तो चलिए, तो हम लोग बढ़ते हैं 10वां प्रश्न की ओर, और 10वां प्रश्न का आप लोग उत्तर कमेंट में बताइएगा, और इसका आप लोग आंसर बता सकते हैं। ये है होमवर्क, और आज तक के ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।